हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से वेलकम। और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, क्षत्रिय फिश फार्मिंग बिजनेस से मिस्टर अजय सिंह जी। और हमारे दूसरे हमारे साथी अमित त्यागी जी। और आज हमारे शो में हम बात करेंगे फिश फार्मिंग बिजनेस के बारे में। अगर कोई भी हमारा व्यूअर, कोई भी हमारा जो भी यूज़र है जो हम लोग के साथ जुड़ा है, वो फिश फार्मिंग बिजनेस या किस तरीके से कोई अल्टरनेट बिजनेस सोर्सेज स्टार्ट किए जा सकते हैं उसके बारे में कोई भी रुचि रखता है, तो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, बिल्कुल सर, नमस्कार अंकित जी और अजय जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक चूज़ किया है। कई लोग फिश फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कितना निवेश लगता है, मुनाफ़ा कितना होता है और इसमें कौन-सी टेक्निक्स चलती हैं। आज हम छतरी फिश फार्म से ये सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बताएं सर, इसके बारे में क्या हम अपनी तरफ से जानकारी दे सकते हैं आप सबको। जी, अजय जी, सबसे पहला सवाल है कि आपने फिश फार्मिंग की शुरुआत कैसे की? इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? सर देखा जाए तो बेसिकली आइडिया कुछ लोग बताते हैं कि मित्रों ने सलाह दिया या किसी ने बिजनेस शुरू किया था आस पड़ोस में। ऐसा तो कुछ नहीं था, बस बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास लैंड थी। बट कैपिटल मनी के लिए मुझे सोचना था कि कैपिटल मेजर नहीं था कि मैं मेजर अमाउंट इनपुट में लगा सकूं। तो मुझे ये बिजनेस समझ में आया जो टेक्निकल होते हुए नॉन टेक्निकल फील्ड को टेक्निकली हैंडल करे। वेरी तो फाइनली मैंने इसको डिसाइड किया और गांव में लगभग 16 एकड़ में इसको स्टार्ट करा। तो क्या शुरुआत में कुछ चैलेंजेस भी थे या सब कुछ स्मूथ रहा आपके लिए? चैलेंजेस सर, चैलेंजेस तो है ही है, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ट्रबल्स तो आती ही हैं। ऐसे देखा जाए तो फिश से रिलेटेड, जैसे हम आप कभी चाइल्डहुड में रहे हो तो देखा होगा कि लोग एक समुद्र से एक मछली कैसे निकालते हैं, इन सारे रास्तों से तो गुजरे ही हैं प्रैक्टिकली। जी। लेकिन अब इसको हाई डेंसिटी के रूप में फिश फार्मिंग करना है, अपने आप में चैलेंज तो है ही है। तो चैलेंजेस बहुत सारे आए, बट थोड़ा सा बेसिक चाइल्डहुड में ये सब देखा हुआ था, तो बाकी होता चला गया, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आई। जी। बट चैलेंजेस हैं। चलिए, ओके। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम आपसे अब इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा-सा सेटअप के बारे में जानना चाहेंगे अजय जी। जी। अगर कोई नया व्यक्ति फिश फार्मिंग शुरू करना चाहे, तो हम्म। कितना शुरुआती निवेश यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको कितना लगेगा? थोड़ा-सा आइडिया दीजिए इसका। देखिए सर, शुरुआती निवेश को एग्जैक्टली लोकेशन के हिसाब से देखा जाता है। लोकेशन बोले तो क्लाइमेट, जैसे मिट्टी का मेन रोल है। अपने यहाँ जो मैदानी एरिया में मिट्टी है वो फर्टाइल है। कहीं पे बलुई मिट्टी है तो वहाँ पे जैसे आपने बायोफ्लॉक के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत, उस मिट्टी में पानी नहीं रोक सकते हम। हम्म। तो वहाँ पे हम पॉलीथीन थिक लेयर की होती है उसको लगा के पानी रोकते हैं। तो हमारा मीठे जल में मछलियाँ होती हैं। तो कम से कम, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ, सबसे कम 0.5 एकड़, मतलब 15-20 में स्टार्ट करना चाहिए। और स्टैंडर्ड है कि मिनिमम 1 एकड़ होना ही चाहिए। लेकिन शुरुआत में 10 एकड़ 20 एकड़ से ना शुरू करके 1 से 2 एकड़ में शुरुआत करके देखना चाहिए, जिसमें कॉस्टिंग लगभग 3 से 3.5 लाख आएगी। ये इंडियन मेजर कार्प्स के केस में है। ओके। अच्छा, अदरवाइज पंगासियस के केस में वेरी करेगा, वो हाई डेंसिटी फिश है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली आप किसके बारे में कहें तो मैं और डिस्क्रिप्शन में जा सकता हूँ। जी, आपने ज़मीन का या तालाब का खास एक साइज बताया कि जी। ये, पर क्या कोई ऐसा है कि मिनिमम इतना तालाब का साइज होना ही चाहिए, और या कुछ मैक्सिमम हो सकता है? और दूसरा, जैसे आपने अभी बात की डेंसिटी फिश फार्मिंग की, तो जी। क्या कोई और भी है जहाँ पे हम लो डेंसिटी में स्टार्ट कर सकें? मान लीजिए कोई जी। एज अ हॉबी स्टार्ट करके पहले देखना चाहता है, तो पहले वो लो डेंसिटी से, और अगर लो डेंसिटी में जाना चाहते हैं तो किस टाइप की फिश आएगी, कुछ उनके जी। नाम भी आप बता सकते हैं?
बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने सर। सबसे पहले इसमें लो डेंसिटी के लिए हमें आईएमसी फिशेज, जो इंडियन मेजर कार्प्स हैं, जो मीठे जल बिल्कुल। में पाली जाती हैं, ओके। जिनका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री या 40 डिग्री तक में पल सकती हैं। बट बिलो 20 डिग्री में जो पंगेसियस है, जिसको प्यासी लोग बोलते हैं, पंगास मछली, हाँ। ये इनमें ज्यादा चर्बी होने के नाते जम जाती हैं ठंड में, और इसको अच्छा। नहीं पाल सकते हैं। इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। आईएमसी फिशेज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने के नाते लो कॉस्ट फीडिंग की वजह से ये इस क्लाइमेट को झेल जाती है, और आईएमसी पालना बेहतर है, मिनिमम 1 एकड़ में कम से कम। ओके। बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। और एक और है, आजकल बायोफ्लॉक भी बहुत चर्चित है। तो क्या आप पारंपरिक फिश फार्मिंग करते हैं या बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं? सर एग्जैक्टली हमारे पास वाटर बॉडी है जो नेचुरल है, जी जी तो नेचुरल ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है। जैसे इन केस, मेरे केस में अगर लैंड ना हो, जी। बहुत छोटा प्लेस हो, तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसमें हाई डेंसिटी की यूज़ करते हैं, और हाई कॉस्ट उस पे आता है। और नेचुरली जो फिश का ग्रोथ होता है, वो डेंसिटी तो लो होती है, लेकिन वो नेचुरली ग्रो करती हैं, और उनका एक अलग प्रोटीन और उसमें सारी चीज़ों में मतलब बहुत कास्टिंग डिफरेंस, उसकी ज्यादा आती है अगर बहुत ज़्यादा बायोफ्लॉक आती है। अगर यूज लेकिन जहाँ पे हमारे पास लैंड करें। कंस्ट्रेंट है, जी जी। ऐसे प्लेस पे हम बायोफ्लॉक यूज करेंगे। ओके ओके। तो ठीक है। आपने ऑलरेडी लगभग सभी मछलियों के बारे में बता दिया कि जी आ, किस कौन कौन सी मछली है। तो आपने जिन मछलियों के नाम बताए उसके अलावा जैसे क्या रोहू, कतला, ये सब जो ज़्यादा कॉमन नाम है, क्या ये जी सब नाम की मछलियों को भी आप उसमें पाल सकते हैं या उसके लिए कुछ जी अलग तरीके के मेजर्स लगते हैं? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। एक्चुअली जो इंडियन मेजर कार्प्स हैं, इंडियन मेजर कार्प्स में ही ये 3 फिशेज अच्छा। आती हैं जो सर आपने नाम लिया। ओके। कतला, जिसको भाकुर भी लोकल लैंग्वेज में बोलते हाँ। हैं। रोहू दूसरी फिश हुई, जो मिड लेयर की होती है। और मृगल है, उसको नैनी भी बोलते हैं, जो थर्ड लेयर की। वाटर वाटर बॉडी में 3 लेयर होता है। ओके। टॉप जी कतला के लिए, मिडिल रोहू के लिए, और नैनी के लिए बॉटम लेवल। तो रोहू, कतला, नैनी को ही इंडियन मेजर कार्प कहते हैं। ओके, हम तो वो स्टार्टिंग में इसी बता में रहे थे ही बात। इंक्लूड हो जी गए। जी। जी जी जी। तो जो जो हमारे लोग ऑब्वियसली जो इस इंडस्ट्री से नहीं है और हाँ हाँ जानना हाँ। चाहते हैं, तो उनके लिए ये आपने एक पॉइंट बताया कि जो हम बहुत अच्छा। आईएमसी टर्म यूज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उसमें ये बेसिकली इसी के लिए वो करते हैं, बेसिकली करेक्ट। इन 3 मछलियों के लिए आता है। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इन मछलियों में से कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती हैं, मैं ये जानना चाहता सर, हूँ। रोहू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और रोहू सबसे अच्छा प्रॉफिट देती है। ओके। अगर 2 से 3 केजी प्लस रोहू है, तो 450 प्लस पर केजी रेट है इसका। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बिल्कुल। हम लोग ने देखा है खास करके हम लोग के रीजन में, जैसे हम लोग लखनऊ या आसपास के रीजन में, जी ऑब्वियसली एक कोई कभी कभी होता है कि कोई बहुत बड़ी ओकेजन में तो ये होता है कि हाँ सबसे महंगी फिश कौन सी है, चलो वो मंगाई जाए, वो एक अलग है। पर एक हम्म। जनरल पर्पस हमने भी देखा है कि रोहू को ही जो जी, है एक हाई डिमांड है। सेमी प्रीमियम हम कह सकते हैं, जो एक मिडिल क्लास हाँ, घर कह के सकते लिए हैं। बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल। प्रीमियम, क्योंकि और जैसे पढ़ीन है, बैखड़ है, ये सब भी मिलती, पर ये हम्म। सस्ती हैं। सबसे सस्ती आई गेस बैखड़ है और जी मांगूर मिलती है, मगर सर, ये जो बैकल आपने नाम दिया, यही बैकल ही प्यासी और पंगासियस यही है। लोकल अच्छा। अपने लखनऊ में मार्केट में जाएंगे तो उसको हाँ। बेकर या बेकल बोलते हैं, जो आप हाँ। बता रहे हैं, हाँ। वही प्यासी है, पंगास है। ओके। जी और तो ये ऑब्वियसली ज्यादा मिलती हैं, थोड़ा रेट कम रहता है, पर हाँ हाई डिमांड। और रोहू में खास करके एक प्रॉब्लम होती है कि रोहू को पहचानने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई मिक्स्ड ब्रीड हम्म, मछलियां बेची जा रही हैं ये, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। है ना। तो ये एक चैलेंज रहता है हमेशा कि हम्म, इसीलिए घर का एक खास व्यक्ति होता है जो अक्सर जो उसकी जिसको जानकारी रखता पहचान हो, हाँ होती है कि हाँ हाँ। भैया तुम चलो साथ में, हमको पता रहेगा, नहीं तो वो नकली रोहू पकड़ा देगा। दे ही देते हैं, दे ही देते नहीं। हैं। बिल्कुल। मछली मंडी में नैनी को रोहू बता के लोग निकाल देते हैं। अगर अच्छा। आप जानकार नहीं है तो ऐसा खेला हो जाता है वहाँ चलिए पे। इस बारे में हम लोग कभी और इस विषय पे हम्म, बात करेंगे। तो ये अब एक सवाल ये है कि एक तालाब में
एक साल में लगभग कितने किलो फिश प्रोडक्शन हो जाता है? ऑब्वियसली एक आपका कुछ एवरेज आया होगा, आपने जो डेटा कलेक्ट किया होगा पिछले जी 10 साल सर, में। स्टैंडर्ड हम 1 एकड़ से रखते हैं इसको। अच्छा, हाँ, 1 एकड़ की फिश में हम 4 to 6,000 kg ओके, ओके। अगर हम लो रखते हैं तो डेंसिटी तो ठीक। जी। इस यहाँ पे मैं 4 to एक 6,000 kg छोटा फिश। सा यहाँ पे नोट दे देता हूँ ताकि हाँ लोगों हाँ, को आइडिया हो जाए। तो 1 एकड़ में एकड़ में 4 to 6,000 4 फिश 4 हम के टू 6 स्टॉक रख सकते हैं। हाँ 6 के हाँ स्टॉक हम रख सकते हैं। जी, ये एक साल में लगभग ना, ये 1 साल के लिए। हाँ 1 ईयर। ओके, तो हाँ, ये डेटा इसमें अभी आप आ जाएगा 10% लोगों को। मोर्टेलिटी रख लीजिए, 10% और 10% की मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रख लीजिए। विद 10% मोर्टेलिटी। तो लगभग 5,000 पीस होंगी, ये 5,000 kg, मतलब बॉडी वेट का 2.5 से 3 गुना। ओके, तो एक हम फिर से इसको कंक्लूड करते हैं। 1 एकड़ में 4,000 किलो से से 6,000 किलो 6,000। तक का स्टॉक रख सकते हैं एक ईयर में। सर 10 एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा। 4,000 से 6,000 किलो ये टोटल हमारा बायोमास आएगा आफ्टर ईयर। 4,000 to 6,000 फिशेज क्वांटिटी, नंबर ऑफ फिशेज ओके, 4 to 6,000। ये क्वांटिटी में हम बात कर रहे यस क्वांटिटी में बात यस, कर रहे हैं, बिल्कुल। 4 से 6,000 मछली 1 एकड़ में आईएमसी हम फार्मिंग करेंगे। इसमें 10% मोर्टेलिटी होगी तो 5,000 फिश हमारा रेस्ट बचेगा। उस 5,000 को अगर हम 1.5 kg प्लस ले जाते हैं तो 7,500 kg होगा, जो टोटल हमारा प्रिपेयर होगा आफ्टर 11 to 12 मंथ। मतलब 70 से 80 कुंतल, 7 से 8 टन माल तैयार होगा। हैं। ओके, ये इसका हुआ टोटल। जी, ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से बताऊं। हाँ, देखिए, ऑब्वियसली, बिल्कुल, 1 एकड़ के पॉन्ड में हम 4 से 6,000 एवरेज रख लेते हैं। 5,000 फिश हमारा बचता है। 5,000 फिश, उसका वेट तो 2 से 3 ग्राम 5 ग्राम है, उस पे मत जाइए। हाँ, क्वांटिटी 5,000 फिश मैंने रखा। 5,000 फिश पे हमको 11 मंथ में 1 kg तक ले जाने में इसकी कॉस्टिंग लगभग 3 से 3.5 लाख आएगी। अगर इसको आप कहेंगे तो मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि नहीं, फिश की ऑब्वियसली, कॉस्ट कितनी होगी। और यहीं पे हम बताना चाहेंगे कि ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कोई भी व्यूअर जो देख रहा है और वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है और वो जी किसी भी तरीके से कोई कंसल्टिंग चाहता है, तो जी ऑब्वियसली वो हमसे कनेक्ट कर सकता कनेक्ट है। तो कर सकता है, बिल्कुल, और हम बिल्कुल। लोग ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड जो हम लोग का बिजनेस कंसल्टिंग रहेगा जी उसके हिसाब से हम उनको पूरा कंसल्ट कर सकते हैं। और आप अभी आप जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप हम्म। अपना थोड़ा सा लोकेशन का भी आइडिया दें। सर, छत्तीस फिश फार्म ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है पट्टी। जी, वहाँ पे एक ग्रामीणांचल ग्रामीण एरिया है महरूपुर, जी, वहाँ पे सिचुएटेड है और वहाँ से 2023 से लगातार चल रहा है। चल जी। रहा तो जी अगर ऑब्वियसली तो कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहता है तो ऑनलाइन और या हाँ, अपने ऑनलाइन सपोर्ट लोकेशन ले से, तो सकते हैं। ऑनलाइन जी हम लोग इसी तरह से एक वर्चुअल पूरा सपोर्ट दे हम्म सकते है, हैं। और बिल्कुल। जी जी, जी। सर फाइनली एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि 1 एकड़ से जो भी फार्मर्स हैं, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन 7 से 8 लाख 1 एकड़ से साल भर में ले सकते हैं ओके, बहुत आफ्टर डिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बढ़िया, बढ़िया। चलिए, ये ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। चलिए, अब बहुत मैं अच्छा। थोड़ा सा आगे डिस्कशन को और आगे बढ़ाना जी, चाहूंगा। जी, जी जी, तो अजय जी थोड़ा ये बताइए अब फीड, वाटर और मेंटेनेंस के बारे में, कि फिश फार्मिंग में सबसे बड़ी लागत फीड होती है। आपका जी रोज का फीडिंग सिस्टम कैसा होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में। सर, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। फीडिंग के लिए बॉडी वेट के हिसाब से ही हम मछली के बॉडी वेट के हिसाब से ही फीडिंग कराते हैं। जी, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ के पॉन्ड में आपने 100 ग्राम की फिश डाली है 5,000, जी, बिल्कुल, तो 5,000 आपने। 5,000 फिश डाली है 100 ग्राम के हिसाब से, जी, तो कितना केजी हो जाएगा ये? 50,000। 50,000 kg करीब। 50,000 केजी नहीं होगा, 500 केजी। 500, 500, हाँ। 500 केजी का
500 केजी इसका टोटल वेट हो गया। हाँ, इसका हम एफसीआर निकालेंगे। अच्छा, 500 केजी को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ओके। ठीक है, ये लगभग 10 केजी के आसपास, वो 5 50 केजी, हाँ, डे फीडिंग हो पर गया, डे फीडिंग। लेकिन ये 10 केजी कब, जब 100 ग्राम फिश का वेट है तब। तब हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन पे है। हाँ वो है ऑब्वियसली एक रैंडम पॉडकास्ट में मैथमेटिक्स थोड़ी रॉन्ग जा सकती, बट जी पॉइंट जी। ये है कि वो तो आप ऑब्वियसली अब जब एक्चुअल में करेंगे तो ऑब्वियसली जी, हम पूरा बिल्कुल, डेटा कैलकुलेट करके करके डिपेंडिंग अपॉन पूरा कंडीशंस अब 100 ग्राम का 2.5 से 3% का मतलब हुआ 2 से 3 ग्राम एक हाँ, मछली का। हाँ, तो 5000 मछली का आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए हाँ, वही। वो वो एग्जैक्ट उतना ही आएगा, कैलकुलेशन। 10 केजी आपको हाँ, इनिशियली देना है। हाँ, अब जी, बॉडी वेट के हिसाब से इंक्रीज करेगा, अप टू 60 और 80 केजी तक पर डे जाएगा। जी, जी। लेकिन अभी तो कम से कम जाएगा 10 केजी, एक टोटल को फीड कराना है ना। जी, एक और जैसे हम लोग ने पहले भी कुछ जगहों पे देखा है, वीडियो देखा था उसमें, जैसे हम्म, जहाँ पे हाई डेंसिटी फार्मिंग की बात आती है तो वहाँ पे जी। कुछ ऑक्सीजन के लिए वो एक्स्ट्रा सपोर्ट में मोटर लगाते हैं या जो है। एरिएटर बोलते हैं। तो मेजर सवाल ये है कि एक जनरल सेंस में पानी की क्वालिटी को कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि पानी को साफ रखना यहाँ पे बहुत जरूरी, खास करके जब हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो। जी और सर, पानी को साफ रखना इन द सेंस, जो क्लीन वाटर जिससे हम आप बाथरूम में नहाते हैं, ऐसे पानी में तो मछलियां सरवाइव नहीं कर पाती हैं। ओके, उनका पीएच वैल्यू 7 से 8 होना चाहिए। लेस देन ओके, 7 पे भी डिजीज आएंगी, मोर ओके, देन 8 पे भी डिजीज आएगी। तो न्यूट्रल रहना पानी चाहिए एकदम बिल्कुल। नीट एंड क्लीन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के पानी में जिनका पीएच वैल्यू 7 से 8 है, वो पानी की गुणवत्ता होनी जरूरी है। और हाँ, आपने एरिएटर की ऑक्सीजन की बात करी। हाई डेंसिटी फिश में उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, मछलियाँ सीधे ऊपर आ जाती हैं लो ऑक्सीजन की वजह से। हम्म, उसमें एरिएटर या एरेटर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा जनरेट हो और मछलियाँ लाइव बची रहे। ये ओके, ओनली फॉर हाई डेंसिटी के केस में एरिएटर सिस्टम। अब बाकी ऑक्सीजन के लिए जहाँ पे एरिएटर का अरेंजमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के पैकेटेड आते हैं, जैसे वो पैकेट्स का आप छिड़काव करवा के भी अच्छा, ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग है, फिर आपको फ्रेश वाटर और मछली कम करना, ये सब पैरेलली करते रहना पड़ेगा, ओके, क्योंकि बिल्कुल, ऑक्सीजन आप थोड़ी देर के लिए दे रहे हो ना। हमें एग्जैक्टली, आपको मास्क थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, परमानेंटली कुछ ट्रीटमेंट करके सही करा जाता है। तो ये है। एग्जैक्टली। बहुत तो अभी आपने जैसे मॉर्टेलिटी की बात की, हम लोग का हम्म आप जो अगला विषय है वो है डिजीज एंड सर्वाइवल रेट। तो हम्म, मछलियों में बीमारियां भी होती हैं क्या, ये एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आपका। और बिल्कुल अगर बिल्कुल होती हैं बिल्कुल। तो आप उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई व्यक्ति इसे शुरू कर रहा है तो क्या मेजर्स हम्म ले सकता है कि उनके फिश की जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा अच्छा बन जाए। देखिए सर, लाइव स्टॉक है, लाइव में हम आप सारे लोग आते हैं, तो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसमें डिजीज का आना तो नेचुरल है और ट्रुथ भी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं। अब डिजीज इसके इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। डिजीज डिजीज होने का मतलब हुआ कि ये इनटेक कम करेंगे मछलियाँ, फीड इनटेक कम करेंगी। उस केस में इनको देखना पड़ेगा किस टाइप का डिजीज है। 3-4 तरीके की डिजीज मेनली होती हैं, जो उनकी बॉडी पे थोड़े थोड़े रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट आपने नाम सुना होगा। हाँ, जब कभी हम लोगों को घाव लग जाता तो रेड कलर का होता रेड था, कलर का, थोड़ा जी, सा उसको लगा देते थे तो ठीक हो जाता था। तो एक वो भी है, चूना रखते हैं, वो पानी को क्लीन करता है। जैसे आपने कहा ना कि साफ वाटर चाहिए, हम्म, तो पानी में अगर गंदगी है, पीएच लेवल ज्यादा हो गया, तो भी डिजीज पैदा होगी। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, उस केस में चूना भी रखना पड़ता है। नमक का यूज करते हैं इसमें, एक जोंक टाइप का बोलते हैं उसको, हाँ, वो भी आ जाता है, वो हार्मफुल है मछलियों के लिए। तो हाँ, उसके लिए हम नमक का छिड़काव करते हैं, जिससे वो मेल्ट हो जाती हैं, मतलब मछलियां अपने को हेल्दी फील करें। एग्जैक्टली, जैसे हम इनो ले लेते हैं, थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो उसी केस में हम अगर इसका छिड़काव कर देते हैं, थोड़ा सा खड़े नमक का, मोटा वाला खड़ा नमक आता है ना,
जी, जी। तो जी, उसको जी। छिड़काव करने के बाद ये हेल्दी हो जाती हैं। चलिए, ठीक ठीक, बिल्कुल। तो ये बताइए आपके फार्म में फिश सर्वाइवल रेट कितना रहता है लगभग? वैसे 85% मैक्सिमम 80 टू 85%। सर्वाइव कर जाती है मतलब हाँ, मछलियाँ। जी, जी। एक्चुअली सर ये लाइव स्टॉक है, इसमें क्या है जैसे किसान खेती करता है तो बाहर की चीजें भी आके उसको खाती हैं। जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो देखते हैं कि गांव में जो गरीब लोग हैं वो भी बिन के लेके जाते हैं, उसको खाते हैं। तो यहाँ क्या है, कीड़े मकोड़े से लेके पशु पक्षी से लेके आदमी तक जिसको जहाँ उतना जाना रहता है वो लेके चला ही जाता है। सांप भी रहते हैं, बिल्कुल, 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 न्योला भी बीच में आ जाता है, और भी कई तरीके के उसमें कीड़े हैं। तो ये सर मतलब 85%, 80 to 85% रहता है। बिल्कुल। जी, जी। और फ्रॉम बिजनेस एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब जो हमारा हम्म, नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम्म, मैक्सिमम लोग ये जानना चाहेंगे बिजनेस के बारे में, तो मार्केट हम्म, एंड सेलिंग। हम्म, तो जैसे आपने मछलियां यहाँ पे पैदावार तो हो गई, अच्छी पैदावार हम्म, होगी, जी, पर ऑब्वियसली लोकल कंजम्पशन उतना नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम्म, क्या लोकल बाजार, जैसे आपने बताया, ये हम्म, प्रतापगढ़ या आसपास की जी, मार्केट जी, में ज़्यादा आप सप्लाई करते हैं, या कोई होलसेल है, या रेस्टोरेंट्स है, हम्म, या ऑनलाइन हम्म। सेलिंग का भी कोई ऑप्शन है यहाँ पे? इस बारे में आपने कोई रिसर्च की इसमें है? थोड़ा-सा जी, देखिए सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन हूँ, तो ऑनलाइन सेलिंग पे तो मैं विचार कर रहा हूँ, ये लास्ट है ओके। और इसको कर ही ले जाऊंगा। अभी मैंने जैसे जो भी आड़ती होते हैं जहाँ पे फिश मार्केट लगती है, वो एफर्ट हाँ। भी कर लिया। लोकल मछुआरे आके मछली ले गए, वो भी मैंने देख लिया। अभी क्या है, मैं अपने फार्म से मछलियों की लोडिंग करवाता हूँ और उससे मुझे उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। वो मछलियाँ नेपाल बॉर्डर तक जाती हैं, अच्छा। दूर जाती हैं। लोकल मार्केट में भी सेल होती है, लोकल मछुआरे आके ले जाते हैं। वो अपना आएंगे, जाल डाल के निकालेंगे, वेट करेंगे, ले जाएंगे। अब बाकी दूर के लिए मुझे लोडिंग करवाना पड़ता है। करवाना ऑनलाइन का प्रोसेस अब मैं स्टार्ट करूंगा और ये बहुत सेल हो जाएंगी। अभी देखिए 79 कंट्रीज हैं जहां से मछलियां इंडिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तो अभी ओके। हमारे पास सेल करने के लिए पूरे इंडिया क्या, उत्तर प्रदेश में ही कम पड़ जाएगा। मुझे इसको बढ़ाना है धीरे धीरे। ओके। बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा है। क्या जी, नहीं, हमारी यही विश है कि और बढ़े, एक्सपैंड बढ़े करे, आप आप एक थैंक यू जगह से सर, मल्टीपल लोकेशंस में करें, और हम लोग की बहुत बहुत डिजिटल धन्यवाद आपका मार्केटिंग और सर। वेब डेवलपमेंट सर्विस को ले, हम ही आपकी जी, वेबसाइट बनाए, तो जी, ऑब्वियसली, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अमित जी, आप तो कुछ फिर कह आप रहे थे? जी, जी, मैं ये कह रहा था तो क्या आपकी फिश फार्मिंग में प्राइसिंग का कंट्रोल फार्मर के हाथ में रहता है या मार्केट डिसाइड हाँ, करता है? ये एक देखिए बहुत बड़ा मार्केट, क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सर बताएं। नहीं, मैं कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी प्राइसिंग जी कौन बिल्कुल सही बात। डिसाइड करता है, क्योंकि इससे लोग रिलेटेड लोग यही जानना चाहते हैं, कई बहुत बार, ज़रूरी। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक एमएसपी की बात होती है, तो क्या वो हाँ। फिश फार्मिंग में भी अप्लाई होती है, होती या है। सिर्फ एग्रीकल्चरल अदर प्रोडक्ट के अलावा इसमें भी अप्लाई होती है, ये क्वेश्चन है। ज्यादातर लाइव स्टॉक में अगर हम देखें तो उसमें केवल ये जो अपना चिक्स आता है, बॉयलर वाला, हाँ, हाँ। इसी की मार्केट ऐसी है कि ये मार्केट पे ही आपका जाना है और रोक नहीं सकते हो। जैसे ओके। आज 1.25 किलो तो वह मोर्टलिटी अगले दिन हो जाएगी, आप रोक ही हाँ, नहीं सकते हो। मार्केट का प्राइस 90 रुपीज है, तो आपको ब्रायलर को हटाना है। हटाना पड़ेगा। इसके अलावा टमाटर हुआ तो टमाटर मालूम है सड़ जाएगा, जी। लेकिन मछली एक ऐसी चीज है कि इस पे फार्मर का पूरा कंट्रोल है। ओके। ये रेट वो खुद डिसाइड कर सकता है, ये मार्केट पे नहीं है कि मार्केट डिसाइड करेगा तब आप करेंगे। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि आपके पास जैसे स्टॉक, लोग खाद्यान्न को स्टॉक रख लेते हैं, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, फिर अच्छे रेट पे हाँ, देते हैं। फिर तो ये आपकी खुद की मछली है, आप किसान है, इसको आप स्टॉक कर सकते हो, रेट आपके हिसाब से तय होगा। बेसिकली आप डिसाइड करेंगे कब बेचना है, किस प्राइस हाँ, में बेचना है, ये क्योंकि आप डिसाइड करेंगे आप जी। क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता है कि इस क्वालिटी का सामान आप करेक्ट। एंड कंज्यूमर को मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली वहाँ हाँ, पे आपका प्राइसिंग। यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसान का है। बेसिकली ये हमारे लिए एप्पल हो गया, फोन जी। वही है, उसमें हम्म। फीचर्स वही है, बट जी। क्योंकि हमें क्वालिटी, उस क्वालिटी हम्म। और हमारे उस ब्रांडिंग का एक खेल है। बहुत अच्छा है। एक खेल है, बिल्कुल सही आपने समझा, बिल्कुल सही। जी। एक ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन, अगर हम हम्म। व्यूअर्स के लिए बात करें, तो हम हम्म। आसान भाषा में समझें,
एक बहुत बेसिक टर्म है कि एक छोटे फिश फार्म से एक साल में कितना हम्म प्रॉफिट लगभग कमाया जा सकता है, जिससे इस वीडियो को देख के अगर कोई इंस्पायर होता है तो हम्म। वो उसको एक लगभग आइडिया हो जाए और फिर वो हमसे कनेक्ट कर सके। सर मैं एक प्राइमरी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। 1 एकड़ के केस में अगर हम 5000 फिश का प्रिपरेशन करते हैं तो इस ओके। केस में हमारी कॉस्टिंग आएगी 3,50,000 ओके। और 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर हम सेल करते हैं, ये सबसे लोएस्ट मैं बता रहा हूँ, हम्म, 150 रुपीज, तो लगभग 75 कुंतल, मतलब 7,500 किलो, 150 त्यागी जी आप कर लीजिए, जी जी बिल्कुल। 7,500, 7,500 केजी मल्टीप्लाइड बाई 150 जी, कितना होगा? लगभग 12 लाख। सर आप इसमें से 3.5 लाख जो मेरा 12 कैपिटल लाख लगा के हुआ था, आसपास। 12 लाख के आसपास अप्रॉक्स आएगा मैंने बिल्कुल बताया, बिल्कुल। उसमें से आप 3.5 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं, जिसमें आपका लेबर का कॉस्ट है, फीडिंग का कॉस्ट है, और आपने बताया डिजीज होती हैं तो मेडिसिन का भी काम है। ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद नेट नेट प्रॉफिट नेट 9 लाख प्रॉफिट 7.5 से 8 लाख रुपए आपका है। रुपए के करीब आ जाए। हम्म, तो एक एकड़ मतलब में। मतलब एक अगर किसी के पास 1 एकड़ का तालाब है तो लगभग कितनी कमाई पॉसिबल है 1 ईयर की, लगभग वही ईयर लगभग आपने बताया, लगभग आठ वो लाख आप मान के 8 लाख कैलकुलेशन, चलिए। क्या वही आपने। कैलकुलेशन। और एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें ये लाइव स्टॉक है, ये कभी मत भूलिएगा कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, हर ऑब्वियसली बार रिस्क है। हाँ, रिस्क है रिस्क रिस्क है। है, रिस्क है, आप बात समझ ही रहे हैं। लाइव स्टॉक में कभी भी हम आप हाँ, लाइव है ही हैं, कभी भी कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, क्या पता है हमें। ऑब्वियसली, और ये इस तरीके का क्योंकि इतनी हाई डेंसिटी या रहता है तो एक में फैला तो सब में कब फैल यस। जाएगा कि आपको हाँ, पता नहीं। जैसे थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा जैसे और चिकन आपकी फार्मिंग में भी किस्मत, होता है, उसमें भी सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि यही रहता है, एक, यही रहता है। और इसीलिए कई बार देखा गया है कि जैसे ही उनको शक भी होता है कि एक भी चिकन बीमार है, तुरंत हम्म। वो हम्म, हटाते हैं उसको कि हटा पता देते हैं उसको इतनी बिल्कुल। जल्दी बिल्कुल। पूरे में आ जाएगा। वही यहाँ भी अप्लाई होता होगा। अभी आपने बीच में डिस्कस किया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम हुआ तो एक मछली नहीं जाएगी, 10-20 कुंतल तक चली जाएगी। एग्जैक्टली, कहीं तो चली गई। नुकसान तो इतना हो, ठीक है, 70-80 कुंतल है, 10-20 तो चली जाएगी। अब उसको संभालते संभालते 10-15 कुंतल तो जाएगा, तो एग्जैक्टली, जाएगा तो नुकसान में जाएगा वो, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम, बट 6 से 8 लाख आराम से आ सकता है एक नॉर्मल 1 एकड़ ऑब्वियसली के ये लिए। यहाँ पे एक सीधा सीधा डिस्क्लेमर ये है कि हम्म, जगह, टेम्परेचर जी और एटमॉस्फेयर और आपके पास क्या एनवायरमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास जी रिसोर्सेज क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा। करता बट है, एक हाँ। मोटा मोटा हम पकड़ के चलते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए हम ईयरली। यहाँ पे निकाल बराबर। सकते हैं। और मेहनत कम से लेकिन कम। ऑब्वियसली बहुत है, हम्म। आपको पूरे साल लगे रहना हम्म। पड़ेगा। और और सर मैंने ये कम से कम का कैलकुलेशन आपको बताया, हाँ, मैं ऑब्वियसली, 150, और आप ये मानिए मार्केट 200 और 220 तक पर केजी जाता है, 250 तक, तो एग्जैक्टली, आपका ये मिनिमम 7 से 8 है, ये 15 तक जा जा सकता है। सकता है। डिपेंड करता है रेट उस समय कैसा रहेगा। ठीक है। एग्जैक्टली, ये रेट भी काफी वैरी भी करता है। मतलब रोहू कुछ भी हम्म। 300-400 के बीच में भी हाँ वो आप मिलते देख हैं, ही रहे हैं, है बिल्कुल। ना, वो वो तो सही है। मिलती है, तो ऐसा नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हम्म। किसी भी बिजनेस ओनर के लिए जो स्टार्टअप करना चाहता है, कि हम्म। क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम एंड सपोर्ट है क्या? आप इस विषय में कुछ लोगों को बता सकते हैं कि बता कोई सकते सब्सिडी? हम्म। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, हमें ऑब्वियसली इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, पीएम जी मत्स्य संपदा योजना का नाम सुना है, पर जी। क्या आप इस बारे में थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं इस विषय सर में? मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बताया था कि मेरे पास कैपिटल की प्रॉब्लम थी, लैंड था, जी। यानी कि लो कास्ट हम काम कर सकते थे, हाई कास्ट में नहीं। हम्म, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ ही हमने देखा, और गवर्नमेंट के पास योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जी PMSSKY। जी। उसके तहत अगर आप ले रहे हैं पुरुष तो 40% है, ओके। अच्छा। और महिला के नाम पे अगर कोई भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो 60% है। जी, तो इसमें आप सब्सिडी स्ट्रक्चर भी बता रहे थे। जी। सब्सिडी का सर ऐसा है कि इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं, सब स्कीम्स हैं। जी।
जिसमें जैसे बायोफ्लाक लेना है उस पे भी सब्सिडी है, 40% मेल पे, 60% फीमेल पे। अगर ऑटो विद आइस बॉक्स लेना है, मतलब कई सारी योजनाएं हैं, 15 से 20 हैं टोटल, मैं 2-3 बता दे रहा हूँ। उसमें भी 40, वही 40 और 60 का रेशियो, 60 फीमेल के लिए है, फीमेल या SC ST, ओके, उसमें फीमेल ये या बोल रहे SC ST के ओके। केस में 60% है, अदर्स के लिए 40 है। और एक योजना है कि आपकी प्लेन लैंड है और आप उसकी खुदाई करके तालाब बनाना चाहते हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट रखा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 11 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ओके, मत्स्य संपदा योजना ने 11 लाख का 40%, 4 आपने लाख 40,000 रुपए, चलिए, वो मेल के केस में मुझे मिल जाएगा, जिसमें हमें खुदाई करना है, साइफन वगैरह इनलेट आउटलेट बना के पूरा प्रिपेयर करके देना है, जी, 3.5 से 4 फीट का गड्ढा। ओके, तो अच्छा, गवर्नमेंट ये भी देता है, एरिएटर पे भी पैसा देता है मतलब आपने 50%। लिया है ये हाँ, स्कीम मैंने का? योजनाओं का लाभ ओके, लिया है, ओके, ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बहुत स्मूथ अब सिस्टम है इनका। जो आप तो ये अच्छी बात है कि आपको लाभ ऑलरेडी मिला है, तो दैट मीन्स ये स्कीम सिर्फ हम्म, पेपर पे नहीं है, और बल्कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को ग्राउंड लेवल बेनिफिट पे है मिलते हैं। बिल्कुल। और ऑब्वियसली अगर कोई महिला है या SC ST व्यक्ति हैं, तो उनको जी जी, जो है 60% लाभ मिलेगा। और ऑब्वियसली इस स्कीम के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको पढ़ के और हम्म, डिटेल में, और आई एम श्योर कि वहाँ पे जो कुछ ऑफिशियल्स होंगे उनसे भी बातचीत करके और ज़्यादा डिटेल के बारे में इसमें पता चल सकता है। तो जी बिल्कुल। और आपने ये सवाल का जवाब, हमारा एक सवाल था कि गवर्नमेंट सपोर्ट का फ़ायदा होता है, वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। कर जी दिया। जी, एक फाइनली, जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो जी। नया कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो हम्म, उसके बारे में भी आपका फाइनल क्या यहाँ पे कोई एडवाइस है कि जो है आप बताना चाहेंगे लोगों को? यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास जॉब है, तो क्या वो जॉब के साथ में ये कर सकता है, या इसके लिए फुल टाइम लगना पड़ेगा, ये और ये फुल टाइम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? देखिए सर, जॉब के साथ करना एक सपोर्टिंग हैंड और खुद इक्विवेलेंट आपके ही बराबर हो, आपकी ही सोच का हो, आपकी ही तरह डेडिकेशन हो, ऐसा मिल पाएगा मुझे तो नहीं लगता है। अगर मिल जी, जाता है 90% भी, तो भी ये काम हो सकता है। और इनिशियली आप अगर इसमें 100% डेडिकेशन के साथ लगें, तो इस काम को बढ़ाया जा सकता है। बट जॉब छोड़ के काम करना ठीक नहीं है। और आपने बिल्कुल, फाइनली डिसाइड कर लिया, नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, तो आप जॉब छोड़ ही दीजिए, वही ठीक है। जॉब से अच्छा पैसा इसमें है, लेकिन दो नाव पे पैर रख के नहीं पार हो पाएंगे। या तो मैंने जो पहले बताया कि एक आपको हैंड मिले, जो 100% तो नहीं आपके बराबर, बट 90% का डेडिकेशन हो उसके अंदर, तभी जी। बात बन पाएगी। तो अदरवाइज ये लाइव स्टॉक है, आप नहीं देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, कुछ भी हो सकता है, नो बडी नोज। एग्जैक्टली, तो हम एक क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। आपने बहुत सारी बातें हम लोग को बताई, बहुत सारी कैलकुलेशंस। ऑब्वियसली सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट में नहीं पॉसिबल है, उसके लिए हर एक व्यक्ति का केस टू केस होगा, तो उससे जी, रिलेटेड एक कंसल्टिंग बनेगी, वो एक अलग केस है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अमित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। तो दोस्तों, अगर आप फिश फार्मिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जी, और अंकित सर और अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इनवाइट करने के लिए। नहीं, नहीं, थैंक यू चलिए, सर। थैंक नहीं, यू। आपसे और हो बहुत सकता है अच्छी जब जानकारी। जब जब आपके कम से कम जी, 15-20 शहरों में और फार्म खुल जाए, तो हम आपको फिर बुलाएं फिर जल्दी। बुलाएंगे, हम बिल्कुल, यही बिल्कुल। ऊपर उम्मीद वाले का करते हैं। आशीर्वाद रहा है तो सब बहुत अच्छा जी, चलेगा। चलिए, चलिए, जी, ठीक थैंक है। यू ठीक है। सर, थैंक यू सो ठीक, मच। तो जी, तो मिलते हैं हम नए अपने एपिसोड में हम नेक्स्ट मिलेंगे, और नेक्स्ट किसी एपिसोड में। श्योर और ऐसे ही टॉपिक के साथ, किसी और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच। श्योर सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।